नमस्कार, आज़ाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं रमेश पटेल। आज के प्रमुख 2 खबरों पर हम चर्चा करेंगे। एक खबर है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का चुनाव न लड़ने का ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई सरकार बनाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी भविष्य में कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा, जब तक आयोग द्वारा सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक बहुजन समाज पार्टी कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के खाली 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। वहीं बीजेपी 6 सीटों पर तथा समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर, राष्ट्रीय लोकदल 1 सीटों पर सफलता प्राप्त की। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फर्जी वोट डालने जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब तक देश में फर्जी डाले जाने पर चुनाव आयोग रोक नहीं लगाता तब तक उनकी पार्टी दोबारा उपचुनाव की नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा, देश में आम लोगों के बीच चर्चा है। देश में मतदान के जरिए जब चुनाव होता था तो चुनाव जीतने के लिए फर्जी वोट डाले जाते थे और अब ईवीएम के जरिए यह कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए दुखद है और चिंता की भी बात है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। यह हम लोगों के लिए तथा हमारे देश और लोकतंत्र को लेकर खतरे की घंटी है। हमारी पार्टी देश में लोकसभा तथा विधानसभा के आम चुनाव पूरे दमखम से लड़ेगी। उन्होंने अपनी पिछली सरकार 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद खासकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे जातिवादी पार्टी यह सोचकर घबरा गई कि अगर बहुजन समाज पार्टी केंद्र की सत्ता में आ जाएगी तो अंबेडकर और इनके अनुयायी कांशीराम का अधूरा सपना जरूर साकार करेगी, जिसे रोकने के लिए जातिवादी पार्टियों ने अंदर अंदर आपस में कांग्रेस बीजेपी मिल गए। पर्दे के पीछे दलित समाज में अनेक पार्टियों को बनवाने का कार्य किया। बिकाऊ और स्वार्थी किस्म के लोगों को, दलित समाज के लोगों को पार्टी चलाने के लिए धन भी उपलब्ध कराया। यही नहीं, इनके 1-2 एमएलए देश के किसी चुनाव में जितवा भी देते हैं अपने मत डालकर। सभी जाति के लोगों को ऐसी पार्टी को मत नहीं देना है जो आपके हितों की रक्षा न कर सके। इन सभी वर्गों के लोगों को पुनः बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में आने के लिए विरोधी पार्टी के साजिशों से सावधान रहकर बीएसपी को मजबूत बनाने का कार्य करना चाहिए। अपने नीतियों कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में यही मांग है कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सभी वर्गों के लोग काम करें। दूसरी खबर है, झारखंड विधानसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन ने अपार जनसमर्थन हासिल किया। विधानसभा के आम चुनाव जीतने के बाद दोबारा सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर वर्तमान मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तथा नई सरकार बनाने के लिए दावा किया। इसके साथ ही नई सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा। हेमंत सोरेन के साथ इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद रहे। उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री का कार्य करने की जिम्मेदारी भी दी गई। इससे पहले उन्हें इंडिया गठबंधन का विधायक दल का नेता चुना गया। नई सरकार की जिम्मेदारी
को देखते हुए जो चुनाव प्रचार में प्रमुख मुद्दे थे, जिसमें था सरना कोड बिल और ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए और मैया सम्मान निधि को बढ़ाना भी शामिल था। राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं के साथ इनका चुनाव प्रचार में प्रमुख वादा रहा। राज्य में शिक्षा के लिए हर जिले में यूनिवर्सिटी कॉलेज स्थापित करने का कार्यक्रम। आदिवासियों की पहली मांग सरना धर्म है, जिसे सरना धर्म कोड बिल के नाम से पिछले कार्यकाल में हेमंत सोरेन ने पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया। यह बिल आज भी केंद्र सरकार के पास लंबित है। राज्य सरकार तो कानून पास करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया। इस कानून पर फैसला केंद्र सरकार को करना है। सरना धर्म को मानने वाले में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र में इनको मानने वाले लोग रहते हैं। आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। इनका पद्धति धर्म प्रकृति पूजक है। दूसरा प्रमुख मुद्दा रहा ओबीसी आरक्षण 27% करना। हेमंत सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में आरक्षण का दायरा 77% बढ़ाने का विधेयक पास किया था, जिसमें SC, ST, ओबीसी का आरक्षण क्रमशः 28%, 27% और 12% किया गया था। आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। लंबे समय से यह विधेयक राज्यपाल के पास लंबित पड़ा रहा। बाद में पिछड़ा आयोग की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने का बहाना बनाकर यह बिल फिर वापस किया गया। आदिवासी, दलितों, पिछड़ों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए यह विधेयक पुनः इंडिया गठबंधन सरकार बनने के बाद एक बार फिर उम्मीद है विधानसभा में पास होकर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए फिर भेजा जाएगा। नमस्कार। जय संविधान।